वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है नई रोशनी और ये चैप्टर एक मुकालमा है, यानी कि ये चैप्टर एक मालूमाती मज़मून है जिसे पढ़कर स्टूडेंट को मज़मून नवीसी को लिखना आ सके और उनकी नॉलेज बढ़ सके कि आर्टिकल्स को किस तरह से लिखा जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इस सबक से मुताल्लिक़ सभी अल्फाज मायने पढ़ने सिखाऊँगी जिनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। फिर इस सबक का खुलासा समझाऊंगी, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, और फिर ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फाज मायनों को समझेंगे। पहला लफ्ज़ है नाबीना। नाबीना का मतलब होता है जिसे दिखाई ना दे। नेक्स्ट है तरबियत यानी कि परवरिश करना। हसास यानी कि ज़्यादा महसूस करने वाला। तहरीर का मतलब होता है लिखावट या फिर बनावट। सयाही यानी कि सफ़र करना, सैरो सयाहत करना। निसाब मतलब पढ़ाई का कोर्स। वर्जिश यानी कि कसरत। निसाब का मतलब यानी कि सिलेबस भी होता है। अब सलाहियत का मतलब लियाकत या फिर इस्तेदाद। मिकदार यानी कि अंदाज़ा या फिर वज़न। तो आपको यहाँ से सभी अल्फाज मायनों को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। इससे आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी और जिन स्टूडेंट्स की उर्दू वीक हैं उन्हें स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। इससे आपकी उर्दू खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सबक के खुलासे को ध्यान से समझेंगे। स्कूल में खाने के वक्फे यानी कि लंच टाइम के दौरान दो तालिब इल्म यानी कि दो स्टूडेंट असलम और जावेद ये गुफ्तगू यानी कि बातचीत कर रहे थे कि क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है, देख नहीं सकता। तो जावेद को इस बात पर हैरत थी कि जब लड़का नाबीना है तो वे पढ़ेगा कैसे। असलम ने कहा कि मास्टर साहब से पूछेंगे। क्लास में मास्टर साहब के आने पर असलम व जावेद ने नाबीना लड़के के ताल्लुक़ यानी कि नाबीना लड़के के बारे में ताल्लुक़ से सवाल किया। मास्टर साहब ने बताया कि वे लड़का महमूद है और वे नाबीना लोगों के लिए एक ख़ास तहरीर ब्रेल के ज़रिए पढ़ेगा। मास्टर साहब ने ब्रेल की वजाहत यानी कि ब्रेल के बारे में बताते हुए, वजाहत मतलब बताते हुए करते हुए कहा कि एक ख़ास आले की मदद से मोटे कागज़ पर हुरूफ को उभारा जाता है जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हुरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में पढ़ी जा सकती है। फ्रांस में एक शख्स लुई ब्रेल ने यह तरीका ईजाद किया था। उसके नाम पर इस तहरीर को ब्रेल कहा जाता है। ब्रेल पेरिस के करीब कॉपब्रे नामक एक कस्बे में जनवरी 1809 को पैदा हुआ था। 2 साल की उम्र में वे एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और वे किसी न किसी तरह पढ़ता रहा। 20 साल सख्त मेहनत करने के बाद उसने नाबीना लोगों के पढ़ने के लिए ये तरीका ईजाद कर लिया। असलम ने जब ये पूछा कि मास्टर साहब आपको ब्रेल तहरीर पढ़नी आती है, आप उसे कैसे पढ़ाएंगे और होमवर्क की जांच कैसे करेंगे। मास्टर साहब ने बताया कि नाबीना तालिब इल्म किसी से लिखवा कर भी दिखा सकता है, मगर महमूद दूसरों का सहारा लेने की बजाय आजकल टाइप सीख रहा है ताकि वे लिख सके और इम्तिहान भी दे सके। और हमें ये जानना चाहिए कि नाबीना अफराद अपने साथ एक सफ़ेद छड़ी रखते हैं। ये उनकी पहचान है ताकि लोग उन्हें रास्ता दे सकें। नाबीना पढ़ लिख कर मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार करते हैं और अपनी रोज़ी खुद कमाते हैं। उन्हें खुद से अलहदा नहीं समझना चाहिए। जावेद के पूछने पर मास्टर साहब ने बताया कि नाबीना अफराद को पढ़ाने के लिए उनके अपने स्कूल होते हैं जहां उनके रहने का भी बंदोबस्त होता है। उन्हें पढ़ने के साथ साथ खेलकूद और रोज़गार के लिए काम भी सिखाए जाते हैं। एक तालिब इल्म अकरम ने पूछा कि क्या ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, तो मास्टर साहब ने बताया कि पिछले दिनों दूरदर्शन पर नाबीना लोगों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया था। उनके लिए एक ऐसी गेंद बनाई गई थी जिससे आवाज़ निकलती है।
तो यहाँ से चैप्टर का खुलासा कंप्लीट होता है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सवाल नंबर 1, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे? जवाब में लिखेंगे क्लास में बच्चे इस बात पर हैरत ज़दा थे कि उनकी क्लास में एक नाबीना बच्चा पढ़ने के लिए आने वाला था। सवाल 2, ब्रेल इजाद करने वाले का नाम क्या था? जवाब होगा ब्रेल इजाद करने वाले का नाम लुई ब्रेल था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। सवाल 3, ब्रेल के ज़रिए पढ़ाई किस तरह होती है? तो जवाब में लिखेंगे ब्रेल के ज़रिए छू कर अल्फाज पहचान लिए जाते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हुर्फ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। सवाल नंबर 4, लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं? जवाब में लिखेंगे सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान होती है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सवाल नंबर 5, आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब में लिखेंगे हमें अपनी आँखों की हिफाजत के लिए गिल्ली डंडा और पटाखों व नोकीली चीज़ों से दूर रहना होगा। आँखों को हमेशा साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ़ तौलिए या रुमाल से आँखें पोंछनी चाहिए और आँखों की वर्जिश भी करनी चाहिए। अब ग्रामर से रिलेटेड देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मौसीक़ार यानी कि बड़े ग़ुलाम अली एक बड़े मौसीक़ार हैं। हैरत ज़दा जुमला लिखेंगे जादूगर लोगों को अपनी जादूगरी से हैरत ज़दा कर देते हैं। मिक़दार हमें नाप तोल में पूरी मिक़दार का ध्यान रखना चाहिए। वक्फ़ा स्कूल में वक्फ़े के दौरान तलबा कुछ खाते पीते रहते हैं। अखबार नवीसी मुल्की व गैर मुल्की सियासी व समाजी तहज़ीबी सरगर्मियों को उजागर करते हैं। ओहदा उस्ताद का ओहदा बहुत बड़ा होता है। आला हमें डॉक्टर के आला से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब इस सबक से मुताल्लिक़ कुछ खाली जगह हैं। पहली है उनके डैश अलग होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्कूल कम रोशनी में नहीं डैश चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पढ़ना। अरे वाह, ये तो बहुत डैशदार डैश बात होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे मज़ेदार। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें डैश रह सकती हैं, तो इस डैश के अंदर क्या आ जाएगा? महफूज। अब एक ज़रूरी बात और, आपके सिलेबस में आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी एक पैसेज पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर से रिलेटेड पैसेज को मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताने होंगे। तो पहला पैसेज पढ़कर सुनाती हूँ। मास्टर साहब एक ख़ास आले से, यानी कि यहाँ पर मास्टर जी कह रहे हैं, एक ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हुर्फ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छू कर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में जो 6 नुक्ते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हुर्फ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जाहिदा ये तहरीर किसने ईजाद की? तो यहाँ पर है मास्टर साहब। इसकी ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। वे पेरिस के नज़दीक कॉप्रे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 ईस्वी में पैदा हुए थे और 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे उनके नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। अब इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल 1, ब्रेल तहरीर किसने ईजाद की? जवाब होगा ब्रेल तहरीर फ्रांस के लुई ब्रेल ने ईजाद की। सवाल 2, लुई ब्रेल कब और कहाँ पैदा हुए थे? जवाब में लिखेंगे लुई ब्रेल पेरिस के नज़दीक कॉप्रे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 ईस्वी में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 3,
लुई ने नाबीना लोगों की ज़िंदगी में रोशनी की किरण किस तरह बिखेरी? तो जवाब में लिखेंगे लुई ने 20 साल की मेहनत और लगन से ब्रेल तहरीर को ईजाद किया। इस तहरीर को ईजाद करके उन्होंने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोलकर उनकी तारीख ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। सवाल नंबर 4, कागज़ पर हुर्फ को कैसे उभारा जाता है? जवाब में लिखेंगे एक ख़ास आले की मदद से मोटे कागज़ पर हुर्फ को उभारा जाता है। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हुर्फ उभारे जाते हैं। सवाल 5, ब्रेल तहरीर का नाम किसके नाम पर पड़ा? जवाब में लिखेंगे लुई ब्रेल इस तहरीर के मौजिद हैं, उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर का नाम पड़ा। अब इसी चैप्टर के सेकंड पैसेज को पढ़कर सुनाऊंगी। कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बिनाई कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत से बच्चे हादसों में अपनी बिनाई खो देते हैं। बिनाई यानी कि आँखों की रोशनी। बच्चों विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए अपने खाने हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करने चाहिए। साथ ही गिल्ली डंडा और पटाखों या नोकीली चीज़ों से अपनी आँखों की ख़ास तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। कभी कभी गंदगी से भी आँखें ख़राब हो जाती हैं। आँखों को हमेशा साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ़ तौलिए या रुमाल से आँखें पोंछनी चाहिए। कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए और आँखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आँखें महफूज रह सकती हैं। अब इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे आपके एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी होगी। सवाल 1, मंदरजा बाला इबारत किस सबक से माखूज है? जवाब होगा मंदरजा बाला इबारत सबक नई रोशनी से माखूज है। सवाल 2, आँखों की हिफाजत के लिए हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए? जवाब में लिखेंगे आँखों की हिफाजत के लिए हमें गिल्ली डंडा, पटाखों या नोकीली चीज़ों से बचना चाहिए। सवाल 3, बिनाई कमज़ोर होने की क्या वजह है? जवाब में लिखेंगे विटामिन ए की कमी की वजह से बिनाई कमज़ोर हो जाती है। सवाल नंबर 4, विटामिन ए की कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है? जवाब में लिखेंगे विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करने चाहिए। सवाल 5, आँखों को किस तरह महफूज रखा जा सकता है? जवाब में लिखेंगे आँखों को हमेशा गंदगी से बचाना चाहिए। आँखों को हमेशा साफ़ पानी से धोना चाहिए। साफ़ तौलिए और रुमाल से आँखों को साफ़ करना चाहिए। कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए और आँखों की वर्जिश करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आँखों को महफूज रखा जा सकता है। अब अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।